Welcome back to our spouse filling application, sponsor application. So जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की वीडियोस हैं यहाँ पे, तो आज हम फॉर्म फिल करने वाले हैं IMM 008। तो आप अगर चेकलिस्ट देखेंगे कनाडा इमिग्रेशन CSE वेबसाइट पे, अगर आप टाइप करें स्पाउसर वीज़ा तो आपको एक चेकलिस्ट मिलती है, कंप्लीट गाइडलाइन मिलती है। उसके अंदर ये जो स्पेसिफिक फॉर्म है जिस बंदे को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, द पर्सन बीइंग स्पॉन्सर्ड मस्ट फिल आउट एंड साइन दिस फॉर्म। तो यहाँ पे जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर कनाडा फॉर्म है IMM 0008 एंड इफ़ यू हैव अ चिल्ड्रन देन यू हैव टू फिल IMM 008 DEP for each and every children you are sponsoring along with this form as well. So आज हम इसको भरने जा रहे हैं। So सबसे पहले इस फॉर्म की कोई भी डिटेल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि वो क्वेश्चन की क्या पूछना चाह रहे हैं और क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल आता है, अंडर प्रोग्राम अंडर विच यू आर अप्लाइंग। तो यहाँ पे अगर आप फैमिली चूज़ करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे, स्पाउस, conjugal partner, dependent child, common law partner, parents, grandparents and other things. अगर आप इकोनॉमिक चूज़ करेंगे you will see different options. So इससे आपको ये भी पता चलता है कि आप ज़रूरी नहीं सिर्फ अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं, there are more than other ways you can get sponsored as well. रिफ्यूजी में आप इन कनाडा रिफ्यूजी क्लेम है या आउटसाइड कनाडा रिफ्यूजी हैं, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले फैमिली एंड फैमिली के अंडर आपका स्पाउस, जो हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लिए फॉर्म्स भरे वो ये हैं, हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग यू आर इन दिस एप्लीकेशन। सो यहाँ पे देखेंगे हम भरेंगे एक फैमिली मेम्बर हम जिसको यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं। लैंग्वेज प्रेफरेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस इंग्लिश यूजुअली। अगर आपकी इंटरव्यू आती है तो आप किस में देना पसंद करेंगे? Let's say we will prefer in Hindi. Doesn't matter, whatever you are. तो अगर तो आपका इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं है तो आपको इंटरप्रेटर है वो रिक्वेस्ट येस करना होता है। ये यहाँ पे लिखा भी होगा लैंग्वेज प्रेफरेंस। इफ़ योर नेटिव लैंग्वेज इज़ नॉट इन द लिस्ट others an interpreter requested, you must select, if you don't select English or French for the interview, तो आपको यहाँ पे ये येस करना है अगर आपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश और फ्रेंच को नहीं चूज़ करा, क्योंकि जिसने आपकी इंटरव्यू लेनी है उसको सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस आती हैं, उसको आपकी रीजनल लैंग्वेज नहीं आती होगी ना। अगर जब भी आप जिसको भी स्पॉन्सर कर रहे हैं वो किस प्रोविंस में रहेंगे, लेट्स से वो अल्बर्टा में रहेंगे एंड सिटी एंड टाउन आपको चूज़ करना है। लेट्स से यहाँ पे हम अल्बर्टा बीच चूज़ करते हैं। Have you ever received your certificate the selection the Quebec? ये इनका जैसे आप प्रोविंस चूज़ करते हैं ये डिसेबल हो जाते हैं। फैमिली नेम इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन पासपोर्ट्स में यूजुअली फैमिली नेम नहीं होता, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस में। तो आपका जो भी गिवन नेम है वो आप फैमिली नेम में डालेंगे और गिवन नेम को एम्प्टी छोड़ेंगे। फैमिली नेम हम रखते हैं कैटी पेरी, गिवन नेम को हम खाली छोड़ देते हैं। हैव यू एवर यूज्ड अ निक नेम? यूजली नो होता है, अगर आपने यूज़ करा तो प्लीज़ येस करें। UCI नंबर, अगर तो ये आपका स्पॉन्सर कभी कनाडा में नहीं गए हैं तो ये UCI नंबर एम्प्टी होगा। अगर वो कनाडा में पहले जा चुके हैं तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये नंबर लिखा होगा। अगर तो आपके पास PR कार्ड है ऑफकोर्स तो आप ये भर नहीं रहे होंगे, तो आप ये आपकी वर्क परमिट, स्टडी परमिट, जो भी आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपकी एंट्री मिलती है विजिटर में तो आपको UCI नंबर दिया होता है। सो मेक श्योर यू एंटर दैट, इफ़ नॉट देन लीव इट एम्प्टी। जेंडर आप चूज़ करेंगे यहाँ पे। हाइट, सो हाइट हैज़ टू बी देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिसको मेजर कर लें प्रॉपर होना चाहिए। आई कलर आप चूज़ करें। डेट ऑफ बर्थ आप देखें, ये प्रिंसिपल एप्लीकेंट की डिटेल्स हैं, उनकी सिटी ऑफ बर्थ। यहाँ पे मैं डमी डेटा पिक करा है मैंने, सो इट डजंट रियली मैटर क्या मैं एंटर करती हूँ। हम यहाँ पे सिटीजनशिप, जिस कंट्री की भी सिटीजनशिप आपके पास प्रेजेंट में है आप उस कंट्री का नाम देंगे यहाँ पे। सो मेक श्योर ये थोड़ा सा यहाँ पे पता लग ही जाएगा आपको। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंट्री की सिटीजनशिप है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
कंट्री ऑफ रेजिडेंट, इस वक्त आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो हम चूज़ करेंगे हम इस वक्त कहाँ पे रह रहे हैं, और वहाँ पे जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ के आपका क्या स्टेटस है, सिटीज़न है ऑफ कोर्स। एंड ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर से पूछ रहे हैं कि आपने पिछले 5 साल में किसी और कंट्री में 6 महीने से ज़्यादा बताए हैं। अगर येस तो आप उसको बताएंगे कब कब गए थे और पर्पज़ क्या था, कब वहाँ पे क्या स्टेटस था। हमारे केस में ये नो है तो हम इसको नहीं फिल करेंगे। अभी आपका करंट मैरिटल स्टेटस क्या है। अब देखो, एनुअल मैरिज, कॉमन लॉ, डिवोर्स, मैरिड, सेपरेटेड, सिंगल, अननोन एंड विडोड। इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं जो हमारे में हमें पता नहीं होते। एनुअल मैरिज बेसिकली होती है कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड मैरिज नहीं होती, सिर्फ आपके चर्च के प्रीस्ट ने करी होती है। तो आप इसकी डिटेल और भी पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने बोला है इसकी चेकलिस्ट का एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रखा है इन्होंने, और आंसर नहीं सॉरी क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन दे रखी है। सो मैरिज दैट इज लीगली डिक्लेयर बट एज नॉट वैलिड. An annulment can also be declaration by the Catholic Church that the marriage union didn't have a binding force. Common law, this means that you have lived continuously with your partner in a marital type relationship for a minimum 1 year. In our case, it's married. And कोई भी डेट का आपका रिलेशनशिप आपको स्पेसिफिक डेट देनी है कि हाँ इस डेट को आपका ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था. You put that. यहाँ पे आप फैमिली नेम ऑफ द स्पाउस को एंटर करेंगे. हैव यू बीन प्रीवियसली मैरिड, अगर आपका स्पाउस पहले से मैरिड है, अगर आप जिस बंदे को स्पॉन्सर कर रहे हो वो पहले से मैरिड है तो उनकी डिटेल भी जाएगी. इन केस में ये हमारा नो है तो हम इसको नो सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप ही डिसेबल हो जाएंगे. थोड़ी सी फॉर्म लोडिंग लो चल रही है यहाँ पे. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आप करंट मेलिंग एड्रेस डालेंगे जिसको भी आप स्पॉन्सर करें उसका. एंड ऑफ कोर्स ये कनाडा में नहीं है तो हम जो भी लोकल एड्रेस होगा वो डालेंगे. यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मैंडेटरी फील्ड्स भर रही हूँ, लेकिन आप एक प्रॉपर एड्रेस जो होगा अब वो एंटर करेंगे. डिस्ट्रिक्ट, टाउन सब जाएगा. एंड यूजुअली सेम होता है रेजिडेंशियल एंड मेलिंग एड्रेस. अगर आपका डिफरेंट आप डिफरेंट प्लीज़ भरें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पे अदर आएगा क्योंकि आपका कनाडा का फ़ोन नंबर नहीं है. कंट्री कोड आएगा एंड देन यू एंटर द फ़ोन नंबर. ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्होंने जो भी ईमेल है आपका प्रिंसिपल एप्लीकेंट है तो उसी एड्रेस पे जाएंगे. सो यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट टू ट्रैवल, तो यस करेंगे. एंड पासपोर्ट नंबर डालेंगे यहाँ पे जो भी एक्सैक्ट शो होता है आपके पासपोर्ट नंबर पे. कंट्री ऑफ इशू आएगा. ये डिटेल आपको पासपोर्ट पे अपनी मिल जाएंगी. इशू डेट आप ले लें. For the trip, will you use the passport issued by the Ministry of the Foreign Affairs in Taiwan that includes your personal identification number? तो इन केस में इंडियन एप्लीकेंट्स को तो वैसे भी ये अप्लाई नहीं करता. अगर आपका नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, अगेन नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यूजुअली कम्स, ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है. ये कंट्री लाइक अमेरिका में और सम अदर कंट्रीज इशू दैट. सो हमारे केस में इंडिया का नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट तो वैसे आधार कार्ड है, बट we usually don't enter this information. It just not really adds much of value, right? And I'm not really sure if the Aadhaar card is your national identity document or not. Highest level of the education. In our case, we'll choose post-secondary with no degree and number of the education total years in total. So number of years of education in total. That includes your secondary elementary education, secondary education,
and your whatever you have spent later on with diplomas, with degrees, postgraduate, and everything. So total comes to 14. Current occupation, you can put if you have one. If you don't, you can put unemployed. Intended occupation. Now there's two different things: current occupation and intended occupation. In this case, it's very important that you choose the detail. What is your current occupation? And what are your intended occupation? Once you reach to Canada, what are you planning to work? So you can write you're planning to work as self-employed. You're looking for something to start on your own. That's also one of the option. Or if you have clear identity in your mind, if you have clear identity in your mind that this is something you want to work, then add that please. Your native mother language, let's pick any one of it, but you have to put your own. Are you able to communicate with English, French, or both? You have to pick one. Have you ever taken a test designated agencies like IELTS, CLPP, IDP, or any such thing? You will enter if you have, yes, if you know. In our case, it's no. Now, these are all dependent. If your spouse has children, you want to sponsor them, you have to enter your details. In our case, you have to remove the dependent. And once you remove it, the whole thing will be done here. And we're just going to hit the validate button. Now, here, whatever we're missing, we'll get to know. And we're going to once again try to validate our form. It's very, very important to validate this form. And this form will generate the barcode which has to be attached under the checklist. तो आपका checklist का form आता है ना, उसका भी number होगा, दिया होगा यहाँ पे application guide में, and that barcode has to be entered. It's very, very important you print this and you manually sign this paper as well. All the application which are missing the signature of the applicant will be returned back to you. So make sure you don't do that mistake. यहाँ पे देखो ये ऐसे barcode generate हो जाएंगे. It means your form entry has been done. So make sure you double check your forms, and till then if you have any questions, leave them in a comment box and I will try to address them as per my knowledge. Again, it's not any official thing. It's something I have read across multiple times and have some experience filling up these forms, which I'm sharing for my future reference as well. And also have fun.